हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बुल्स एंड बियर टसल में। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं जापानीज़ कैंडल स्टिक्स के बारे में। ये जो आप सामने चार्ट देख रहे हैं, इस तरह के चार्ट्स आपने जनरली टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे और कई और जगह देखे होंगे। अगर आप इस दुनिया में नए हैं तो मेरा मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप नए हैं तो इस तरह के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इस तरह के चार्ट्स की ख़ास बात होती है, आपने कई बार देखा होगा कि ये जो इस पैटर्न्स बनते हैं, जो चार्ट के ऊपर इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, कई हरी कैंडल्स होती हैं, लाल कैंडल्स होती हैं, इनके अलग अलग डिज़ाइंस आपने देखे हैं। और ये कभी एकदम प्लेन सिंपल इस तरह डब्बे जैसी बनती हैं, कभी इसमें नीचे की तरफ विक होती है, कभी इसमें ऊपर की तरफ विक होती है, और कभी इसमें दोनों तरफ विक होती है, और कभी इसके अंदर बहुत छोटी सी बॉडी होती है और दोनों साइड लंबी विक होती है। इस तरह के जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखते रहिएगा ताकि, और इस चैनल में इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप वास्तविकता जान पाएँ और इन कैंडल्स को, जापानीज़ कैंडल स्टिक चार्ट्स को समझ पाएँ। तो देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज को ज़रा गौर से देखिए। ओके, इस इमेज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस इमेज में ऐसा क्या है जो आपके लायक है। लेट मी जस्ट सेट इट। ओके, तो देखिए, इस इमेज को जो आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे जो ख़ास है, दो तरह की आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। यस माय फ्रेंड्स, two types of color you can see, one is green and the other one is red. So होता क्या है कि ये जो जापानीज़ कैंडल्स हैं, ये एक तरीका है, मतलब इट्स जस्ट अ वे टू शो मार्केट प्राइस। ओके, तो कैंडल क्या शो करती है? कैंडल आपकी शो करती है प्राइस एक्शन को। क्या शो करती है? प्राइस एक्शन। यस, कैंडल प्राइस एक्शन को शो करती है किसके अगेंस्ट में? किसी भी एक टाइम फ्रेम पर। ओके, किसी भी टाइम फ्रेम पर। मान के चलिए कि एक मिनट का टाइम है। चलिए, यहाँ पर हम एक क्लॉक लगा लेते हैं, यानी कि घड़ी शुरू कर देते हैं। अभी टाइम हो रहा है 0:01 सेकेंड। 0:01 सेकेंड पर समझ लीजिए किसी चीज़ का भाव यहाँ पे था 100 रुपये था। ओके, 100 रुपीज़ अगर उसका भाव था और कुछ देर के लिए मान लीजिए उसका प्राइस लो जाता है और उसका भाव गिरकर 90 रुपये रह जाता है। फिर थोड़ी देर से उसी एक मिनट के अंदर, मान लीजिए अभी 1 सेकंड से बढ़ते हुए टाइम पहुंच गया, करीब 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं। 30 सेकंड बाद मान लीजिए वो प्राइस और ऊपर की तरफ मूव करता है और उस चीज़ का रेट बढ़कर, जो भी है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, और समझ लीजिए इसका रेट बढ़कर हो गया 200 रुपये। ओके, 200 रुपये रेट हो गया 30वें सेकंड पे। अच्छा, टाइम तो चलता जा रहा है। अब ये जो कैंडल है किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर बनती है। मान लीजिए या तो ये जो कैंडल है वो 1 मिनट की होगी, या 1 घंटे की होगी, या 10 मिनट की होगी, किसी भी एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कैंडल होगी। अब मान लीजिए कि 50वें मिनट पर जाके प्राइस यहाँ कहीं जो है झूमने लगा, और लास्ट में क्लोज़ होते होते, यानी कि जब 60th सेकंड आया, ओके, 1 मिनट का टाइम जैसे ही क्लोज़ हुआ, तो जो लास्ट सेकंड था, यानी कि 60th सेकंड, ओके, 60th सेकंड में प्राइस का लेवल यहाँ था, इस लेवल पर। अब इस जगह पर प्राइस ने क्लोज़ किया खुद को, और मान लीजिए उस समय इसका प्राइस 180 रुपीज़ चल रहा था इस स्टॉक का। ओके, तो अब देखिए, इसमें जो भी प्राइस आपने देखा, तो ये जो 90 रुपीज़ का प्राइस गया, ये सबसे इसका कौन सा पॉइंट था? लोएस्ट। इन चारों अगर आप रेट्स को कंपेयर करें, 100, 90, 100, 180 और 200 को, तो इन चारों के अंदर सबसे लो प्राइस, ओके, सबसे हाई जो प्राइस था वो कहाँ था? 200 तक गया था 30th सेकंड पे। मान लीजिए ये कोई भी टाइम पीरियड हो सकता था, चाहे 35वें सेकंड पे कभी भी जा सकता था। अच्छा, एक लास्ट में जब क्लोज़ हुआ आखिरी टाइम में, तो ये कहाँ था? 180 पे। तो ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं किसी भी कैंडल का, इसमें
ये पॉइंट था ओपन, यानी रेट जब ये 1 मिनट का टाइम शुरू हुआ तब मार्केट प्राइस यहाँ ओपन हुआ, इसने 90 तक लो गया और फिर एक हाई बनाया 200 का, ओके, और इसके बाद क्लोज़ हुआ 180 पे। तो हर कैंडल अपने आप में 4 तरह की प्राइस एक्शन को दिखाती है। अच्छा, अब ये ग्रीन और रेड का क्या चक्कर है, आप देखिए सेम जो रेड कलर की कैंडल है उसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं यही 4 चीज़ें हैं, लो क्लोज, ओके, लो क्लोज, लो क्लोज, ओपन हाई, बट एक जो और इसके अंदर भी लो ओपन क्लोज हाई। अच्छा देखिए, ये जो लो है ये तो दोनों में सेम है, हाई ये भी दोनों में सेम है, ओके, डिफरेंस क्या है क्लोज का और ओपन का। तो जो ग्रीन कलर का ओपन है वो यहाँ पर है इस पॉइंट पर, जबकि रेड कैंडल का ओपन यहाँ पर है, और क्लोज आप देखें तो दोनों का फिर से अगेन डिफरेंस है। तो हम ये देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल होती है जिसमें प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करता है, ये किसका मूवमेंट है, प्राइस का मूवमेंट। प्राइस जब ऊपर जाता है तो मार्केट प्राइस ऊपर क्लोज होगा, तो ऑब्वियसली जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। और जो रेड कैंडल होती है वो ओपन कहाँ पे होगी, यहाँ पे किसी एक ऊपर के प्राइस पे, और मार्केट कहाँ जाता है, ये जो मार्केट का प्राइस है, ओके, प्राइस किस तरफ एक्शन करता है, डाउन साइड में, डाउन साइड में यानी कि रेड सिग्नल देता है, और हम इसको जब भी क्लोज होगा तो ओपन वाले पॉइंट से नीचे क्लोज होगा, इसलिए इसका क्लोज हमेशा कहाँ बनता है, नीचे। तो जब भी आप रेड कलर की कैंडल देखें इस तरह की, तो आप समझ लीजिए इसमें जब भी ये वाला पैटर्न नज़र आएगा तो इस बॉडी का जो ऊपर का पार्ट होगा ये वाला, ये हमेशा ओपन होगा, ये पॉइंट हमेशा क्लोज होगा। जो इस विक जो आपकी बनी है ये वाली विक का जो टॉप पॉइंट होगा वो इसका हाई पॉइंट होगा, और इस विक का लोअर विक का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो इसका लो होगा। सिमिलरली इट गोज़ फॉर द ग्रीन कैंडल ऑल्सो। जो ग्रीन कैंडल है उसमें ये जो बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, ये जो रियल बॉडी लिखा है ना, ये जो आप डार्क कलर की जो सिलेंड्रिकल पार्ट देख रहे हो इसकी बॉडी कहलाती है। अच्छा, मैं आपको मेन चीज़ बताना भूल गया एक इसमें, कि जो ये वाला पार्ट है इसको वापस से मैं कलर चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, लेट्स टेक ब्लैक कलर ओनली। ये जो पार्ट है इतना सा, इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी या फिर रियल बॉडी। ओके, this much, this part is body. What is this? This is shadow. This is upper shadow, this is lower shadow. Same goes for here, this is upper shadow, this is lower shadow. इस शेडो को हम विक भी बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम होता है आपको कई बार सुनने मिल जाएगा, विक। तो शेडो जो होती है वो विक भी जानी जाती है। और तो आपने देखा ये बॉडी हो गई और अपर शेडो हो गई। जो लोअर शेडो का लोवेस्ट पार्ट होता है वो लो कहलाता है, अपर शेडो का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट हाई कहलाता है, और जो बॉडी होती है बॉडी का जो लो पार्ट होता है उस पॉइंट को ग्रीन कैंडल के केस में हम ओपन बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, और जहाँ बॉडी का सिलेंड्रिकल बॉडी का मेन बॉडी का या रियल बॉडी का जो ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पे प्राइस क्लोज होता है ग्रीन कैंडल के केस में, जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। ओके, जबकि रेड कैंडल की बॉडी जो होती है उसमें लोअर पार्ट जो होता है वो क्लोज होता है, या यहाँ से शुरू करते हैं कि जो ओपन होता है वो सिलेंड्रिकल बॉडी का अपर पार्ट होता है, और जो प्राइस क्लोज होता है तो लोअर पार्ट पर। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में इस तरह के एक्शन को दिखाती है। ओके, इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा और स्टार्ट और इस तरह से आपने देखा होगा ये जो कैंडल्स हैं ये मार्केट में जैसे जैसे प्राइस मूव करता है, ओके, जिस तरह से प्राइस का एक्शन चलता जाता है, मान लीजिए रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, मान लीजिए 10 बज के टाइम हुआ है 30 मिनट का, और जैसे ही 31वां मिनट शुरू हुआ, 31वां, मान के चलिए ये वाली जो रेड कैंडल है यहाँ पर 10 बजकर 30 मिनट और 01 सेकेंड, ओके, 10 बजकर 30 मिनट, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बजकर 30 मिनट और 1 सेकेंड पर प्राइस यहाँ पे था, ओके। अब वो 1 सेकेंड के बाद 10 बजकर 30 मिनट और मान लीजिए 30 सेकेंड बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, ओके। अब
जब 30 सेकंड के बाद अभी मैं 10:30 और 45 सेकंड हुए तो प्राइस अचानक से नीचे की तरफ चला गया। ओके, और फाइनली एक नीचे के बाद फिर जब 10:60 हुए, 10:30 और 60 सेकंड हुए, इसका मतलब 31वां सेकंड शुरू हो गया। ये जब टाइम आया तो प्राइस यहाँ पे था। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह की कैंडल आपको नज़र आएगी कि ये रेड कैंडल होगी। कलर इसका क्या होगा? रेड होगा। अपर शेडो आएगी और लोअर शेडो आएगी। तो आप समझ चुके हो कि इस तरह की जब प्राइस एक्शन होता है, फिर जब 31 सेकंड के बाद अगला 10:31 होगा तो प्राइस का मूव कर जाएगा, अगली कैंडल बनाएगा। तो इस तरह से हर टाइम फ्रेम की अलग अलग कैंडल्स बनती जाती हैं। राइट, सो इस तरह से जो है हमारा चार्ट पैटर्न नीट जो है काम करता है। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आप इस जो है वीडियो की मदद से जापानीज़ कैंडलस्टिक्स के बारे में जान गए होंगे। ओके, और ये जब भी कैंडल्स बनती हैं तो आप एक आखिरी चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी चार्ट आप जब स्टडी करते हो, इस तरफ आपका क्या बढ़ता है? टाइम बढ़ता है, और इस तरफ आपका होता है प्राइस। ये जो है आपके प्राइस और टाइम के एक्शन के ग्राफ पर आपकी इस तरह से कैंडल्स बनती जाती हैं और टाइम आगे बढ़ता जाता है। कभी छोटी कैंडल बनेगी, कभी बड़ी कैंडल बनेगी, इस तरह से। या मान लीजिए 10 बज रहे थे और यहाँ से 10 बज के टाइम बढ़ता गया और यहाँ फाइनली 11 बजे तक का टाइम है। इसके बीच में 10 से 11 बजे के बीच में जो एक एक मिनट की चार्ट पैटर्न्स होंगे, कि अगर हम टाइम फ्रेम इसका ले लें 1 मिनट ईच, तो 1 मिनट ईच की कितनी कैंडल्स बनेंगी 10 बजे से 11 बजे के बीच में? टोटल आपको 60 कैंडल्स ऐसी बनेंगी। ओके, 60 कैंडल इस तरह की बनेंगी। टोटल कितनी होंगी? 60 कैंडल्स होंगी, 60 कैंडल्स। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं 10:10 का, और जो टाइम फ्रेम इसको मैं चेंज कर दूं, 5 मिनट कर देता हूं। अभी कितना? 5 मिनट। तो 5-5 मिनट की कितनी कैंडल्स होंगी? 1 घंटे के टाइम में 12 कैंडल्स बन पाएंगी। तो यहाँ पर आपको ये जो फिगर है, इस तरह से जो हर एक कैंडल होगी वो पूरे 5 मिनट के अंदर उस प्राइस में क्या एक्शन हुआ उसको दिखाएगी, और टोटल जो कैंडल बनेंगी वो 12 कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह से चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, इस तरह से कैंडल्स काम करती हैं। तो अभी तक आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि ये जो कैंडल होती है ये इसकी बॉडी होती है। ओके, और कैंडल की बॉडी, माफ़ कीजिए थोड़ी सी राइटिंग का इशू आ रहा है, मेरा पेन जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, ये जो शेडो होती है ये अपर शेडो हो गई, सॉरी लोअर शेडो हो गई, और ये अपर शेडो हो गई। तो ये जो है हमारी कैंडल होती है। इसके प्राइस में ये इसका कौन सा पॉइंट होता है? लो होता है। ये इसका हाई होता है। ओके, ये इसका ओपन होता है और ये इसका क्लोज होगा। अच्छा, कौन से केस में क्लोज होगा? अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि अगर कैंडल का जो है कलर ग्रीन है तो। ओके, तो फिर इस केस में ये जो है क्लोज हो और ओपन इस तरह से होगा। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं कि ये रेड कलर की कैंडल बन रही है, ओके, तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए रेड कलर की कैंडल है, इस तरह से जो है इसकी बॉडी है, तो ये जो है इसका क्या होगा? यहाँ पे ओपन होगा, ये क्लोज होगा। ऑलराइट, और ये इसका लो और ये इसका हाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जापानीज़ कैंडल्स के बारे में आपकी सारी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मैं आपकी बात को समझाने में सक्षम रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस इस चैनल पर हैं, उन सारे वीडियोस को आप देखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करते समय आपकी कई तरह के चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, अगर आप उन चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा हैमर कैंडल्स बनती हैं, ओके, एनगल्पिंग कैंडल्स बनती हैं, इस तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो ये जो पैटर्न बनते हैं, कई बार जो है आपके कंटिन्यूस में जो अपर बार बनते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं कि ये ट्रेंड अप जाएगा या लोअर जाएगा। इस
ठीक है, ये अप ट्रेंड सिग्नल होता है। अगर यही चीज़ जब डाउन मार्केट में रेड सिग्नल बनते हैं तो ये शो करता है कि ये मार्केट जो है डाउन जाएगा। शूटिंग स्टार कैंडल्स क्या होती हैं, हैमर कैंडल्स क्या होती हैं, डोजीज़ क्या होते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और कौन सा सिग्नल जो है किस टाइप की कैंडल का पैटर्न किस तरह के जो है मार्केट सिग्नल देता है, अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। और इसी कड़ी में मेरा अगला वीडियो जो है इसी के ऊपर है, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ यू कैन मूव नाउ टू माई नेक्स्ट वीडियो and don't forget to subscribe also, my dear friend.